नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम। देखिए, आज हम लोग जो एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन शुरू किए थे, उसका जो टाइम एंड वर्क का देखिए पार्ट 1 था, उसके बाद पार्ट 2 आ चुका है। मतलब उसमें थोड़ा इजी वाला लेवल था, इसमें थोड़ा उससे एडवांस वाला लेवल है। ठीक, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है, देखिए बोर्ड में लिखा ही होगा, दैट इज टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले दिन भी बोला था, क्योंकि इससे प्रिलिमिनरी में एक क्वेश्चन पक्का है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कभी कभी मीन्स में इससे मतलब इसका बेस के ऊपर डीआई भी बनता है, राइट। तो देखिए, अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो एरिथमेटिक से आप डीआई नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्वेश्चन करते करते हर क्वेश्चन के साथ एक नया कंसेप्ट आप लोगों को सिखाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, दैट इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कितना दिन में करता है? 12 डेज में, राइट। एंड बी कैन द सेम वर्क इन 8 डेज। अच्छा, मतलब ए कितना दिन में करता है वो हम लिख दे रहे हैं, कितना? 12 डेज में, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए बी द सेम वर्क इन 8 डेज। बी वही सेम काम करता है कितना दिन में? 8 डेज में। यहाँ तक थी। एंड सी कैन डू द सेम जॉब in 4/5 टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोथ ए एंड बी। मतलब सी अकेला वो काम कितना दिन में करता है? 4/5 कितना? बोथ ए एंड बी को जितना टाइम लगता है, राइट। मतलब ए और बी अगर साथ में काम करेंगे, जितना टाइम लगता है उसका 4/5 टाइम लगता है सी को। तो चलिए पहले देख लेते हैं ए का और बी का, दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें कितना टाइम लगता है। ए का एक दिन का काम है कितना? 1/12, राइट। बी का एक दिन का काम है कितना? 1/8। अगर दोनों को हम प्लस कर दे कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, और ऊपर देखिए 2 और ये 3 आके 5 हो जाएगा। मतलब ए और बी का एक दिन का एक साथ का काम कितना है? 5/24, राइट। तो कितना डे टोटल लगेगा उन दोनों को कंप्लीट करने के लिए? मतलब कितना पार्ट वो कंप्लीट करते हैं 1 डे में, तो टोटल पार्ट कितना होता है? 1 पार्ट होता है। तो 1 पार्ट वो कंप्लीट करेगा कितना? 24/5 डेज में, राइट। फिर देखिए सी को कितना टाइम लगना चाहिए? ए और बी को मिलके जितना लगा है काम खत्म करने के लिए, तो सी को देखिए कितना टाइम लगेगा? 24/5। इसका कितना? इसका 4/5, राइट। तो कितना हो रहा है? देखिए 96/25। तो मतलब सी पूरा काम खत्म करता है कितना दिन में? 96/25 डेज में, राइट। अब क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, देन सी कंप्लीट द जॉब। ओके, अच्छा, we work together for 3 days and then she complete the job. How many complete days did she work? ये तो मैंने डेज निकाल लिया, राइट। एक चीज बोलिए मुझे, अगर ये ए और बी का एक दिन का काम है, राइट। ए और बी इतना दिन में, ये मैंने क्यों निकाला है कि कितना दिन में ए और बी कंप्लीट करता है। ए और बी ने कितना दिन मिलकर साथ में काम किया? 3 डेज। तो ये देखिए उनका कितना दिन का काम था? 1 डे का। तो 3 डे का कितना काम हो जाएगा? 15/24। यस और नो? तो 15/24 3 से काटिए, 5/8 डेज। अच्छा, तो 5/8 डेज ये नहीं है, बेसिकली 5/8 पार्ट है। तो 5/8 पार्ट देखिए किसने किसने काम करके खत्म कर दिया था? ए और बी ने मिलके। तो सी के लिए कितना बचा था? 3/8। यस और नो? 3/8 पार्ट बचा था। 3/8 पार्ट उनको करना है, राइट। तो अगर हम आपको बोले कि देखिए इसको करना कैसे है, वो M1D1 का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? यू कैन यूज दैट। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 5/8 हो चुका है ना, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है? देखिए 3/8, राइट। तो देखिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना आता है तो इजीली हो जाएगा। सी पूरा पार्ट कितना दिन में करता है? मतलब 1 पार्ट वो करता है 96/25 डेज में, राइट। तो देखिए 3/8 पार्ट वो कितना दिन में करेगा? 96/25 इंटू 3/8। 8 से काटिए कितना टाइम जाएगा? 12 टाइम्स। और ये कितना? 12, 36/25। 36/25 कितना टाइम्स होता है? 1 होल 1/11/25, राइट। तो ये आंसर आ चुका है कि सी ये रिमेनिंग 3/8 पार्ट कितना दिन में करेगा?
1 होल 11/25। अब देखिए एक चीज पूछा क्या था, सी कंप्लीट द जॉब हाउ मेनी कंप्लीट डेज, यहाँ पर क्या पूछा है, कितना दिन कंप्लीट डेज, मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं, कितना कंप्लीट डेज उन्होंने काम किया था। तो देखिए आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट है ये फ्रैक्शन है जो 1 से भी कम है, तो कंप्लीट डेज कितना था 1। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है 8, बी में है 6, सी में 3, डी में नन ऑफ दीज, का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। अगर पूछता टोटल कितना दिन लग रहा है देन आप ये आंसर करते, लेकिन आपको पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क, सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, कंप्लीट डेज कितना लगेगा, कंप्लीट डेज यहाँ पर क्या है 1। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक बार रिपीट कर देते हैं, ए 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, बी करता है 8 डेज में, राइट। तो ये क्या है, ए का 1 डे का वर्क, ये क्या है बी का 1 डे का वर्क। दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों का एक दिन का काम कितना है 5/24। तो बोला था क्या 3 दिन एक साथ काम किया, तो 3 दिन का काम कितना है 15/24, मतलब 5/8 ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 3/8। कैसे आया, देखिए 1 माइनस 5/8 दैट इज 3/8। यहाँ तक ठीक। अब देखिए वो सी ने किया है, लेकिन सी का मुझे एफिशिएंसी सी के बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला गया था, सी पूरा काम कितना दिन में खत्म करता है, ए और बी मिलके जितना दिन में खत्म करता है उसका 4/5 टाइम लगता है। तो सी को लगता है कितना 96/25 डेज। तो यहाँ पर देखिए 1 पार्ट खत्म करने के लिए उनको कितना लग रहा है 96/25 डेज। तो 3/8 पार्ट खत्म करने के लिए उनको कितना लगेगा, लगेगा 36/25 दैट इज 1 होल 1/11। तो कंप्लीट डेज कितना लगा 1। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, देखिए 24 क्या लिखा हुआ है 24 मेन, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिए 24 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो 24 मेन कितना दिन में कंप्लीट करता है 16 डेज में, राइट। उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए 32 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। अच्छा वो सेम वर्क है, देखिए मेन के साथ अगर डे हम इंटू कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और वुमेन के साथ अगर डे इंटू कर देंगे कितना दिन के लिए मतलब कितना दिन लग रहा है कंप्लीट करने के लिए, वो भी सेम वर्क आ जाएगा। अब देखिए दोनों वर्क तो सेम ही है, क्योंकि एक ही काम को दोनों लोग अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, राइट। तो हम ऐसे लिख करके लिख सकते हैं, देखिए 24 मेन कैन डू द वर्क इन कितना दिन 16 डेज में, और वही काम देखिए कितना 32 वुमेन, ठीक है 32 वुमेन कर रहा है कितना दिन में, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 डेज में, राइट। तो 24 डेज ये एक्चुअली वर्क इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए मेन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से ये जनरेट हुआ। अब देखिए यहाँ से मुझे मेन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगा। लो यहाँ पे 24 गया, 16 और 2 गया, मतलब 1 मेन इज इक्वल टू 2 वुमेन, राइट। तो 1 मेन का इक्वल क्या है 2 वुमेन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, 16 men and 16 women started working, right? And work for 12 days. So 16 men and 16 women. तो देखिए इसको पूरा 1 पैरामीटर में लाना होगा, इधर इसको मेन में कन्वर्ट करते हैं या फिर वुमेन में। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हाउ मेनी मोर मेन, मतलब मेन के लिए पूछ रहा है तो पूरा कन्वर्शन हम मेन में ही कर देंगे। अच्छा यहाँ पर तो 16 मेन है, तो 16 को 16 ही लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है देखिए 2 women is equals to 1 man, तो 16 women is equals to 8 men, राइट। तो यहाँ पर कितना मेरा आ चुका है 24, टोटल कितना आ चुका है 24 men। अब देखिए यहाँ से मेरा डेटा मैच हो चुका है, ये मैच से क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 16 men and 16 women, जिसको मिला के टोटल कितना 24 men started working and work for the 12 days, मतलब 12 डेज वो काम कर चुके हैं। अच्छा वो एक्चुअली कितना दिन में काम खत्म करता है 16 डेज में, तो देखिए 16 डेज में करता है 1 यूनिट, तो 12 डेज में कितना यूनिट करेगा 12/16, इसका मतलब क्या है 3/4, 3/4 काम हो चुका है। तो कितना काम बाकी है, देखिए काम आपका बाकी है, रिमेनिंग पार्ट बाकी है आपका 1/4, मतलब कैसे आया,
अगर देखिए टोटल पार्ट डिनोमिनेटर को 3/4 मतलब क्या है, 4 पार्ट में से 3 पार्ट, तो 4 पार्ट में से अगर 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो टोटल पार्ट कितना है 4, इसमें 3 हो चुका है, बाकी कितना है 1/4 पार्ट। ये कौन मतलब कितना दिन में और कितना मेन लगेगा कि ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए 2 डेज लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं क्या, M1 D1 W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 W2, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए मेन कितना है, वही सेम 24 वुमेन कितना दिन में करता है, 16 डेज में करता है, ठीक है। कितना पार्ट का, 1 पार्ट का। अब देखिए मुझे पता नहीं कितना मेन है, लेकिन ये पता है, एक्चुअली पता है 24 वुमेन कितना, उसके साथ और ज्यादा मेन लाया है, तो मुझे पता नहीं कितना मेन लाया है। अगर हम लिख ले कि 24 प्लस एक्स वुमेन, सॉरी एक्स मैन, ये है अभी का टोटल में, कितना दिन में, 2 दिन में बाकी पार्ट करना है, बाकी मतलब रिमेनिंग पार्ट करना है कितना, 1/4 पार्ट। क्लियर, आई रिपीट, देखिए ये डेटा मेरे पास था, 24 मैन कैन डू द वर्क इन 16 डेज। अब क्या हो गया, 2 दिन में रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करना है कुछ एक्स्ट्रा मेन को लाके, तो मुझे तो पता नहीं कितना एक्स्ट्रा मेन है, उसको अगर हम एक्स पकड़ ले तो अभी कितना टोटल मेन है 24 प्लस एक्स, 2 दिन में 1/4 पार्ट कंप्लीट करेगा। अब देखिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 4 यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 6, मतलब 4 यहाँ पे कट जाएगा, 4 को 16 से भी काटो, 24 इंटू 4 दैट इज कितना 96, और यहाँ पर कितना देखिए 48 प्लस 2x, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48/2, इट शुड बी 24, मतलब 24 एक्स्ट्रा मेन मुझे लगा 1/4 जो रिमेनिंग अब काम था उसको पूरा करने के लिए। मतलब अभी एक्चुअली तो अगर क्वेश्चन पूछता कि हाउ मेनी मोर मेन नहीं, टोटल मेन लगा, तब हम आंसर क्या करते, पहले 24 था और अभी भी कितना है 24 है, ठीक है, तो ये आंसर कर देते, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मोर मेन लगा, इसीलिए हम 24 आंसर करेंगे। क्लियर, तो आंसर मेरा कितना आ गया 24, राइट। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 16 मेन एंड 16 वुमेन स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आया ना, तो कितना एक्स्ट्रा दिन में वो कर, मतलब एक्स्ट्रा मेन लाने के बाद 2 दिन में कंप्लीट होगा, तो एक्स्ट्रा कितना मेन चाहिए 24, राइट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, देख लेते हैं क्या है। 25 men and 15 women can complete a piece of work in 12 days। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 25 कितना men है और 15 women, एंड लिखा हुआ है ना, 15 women कैन डू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कितना दिन में करता है 12 डेज में, राइट। अब क्या बोला गया है, देखिए ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सभी काम शुरू किया साथ में, ठीक है, एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज द वुमेन स्टॉप वर्किंग, मतलब वुमेन ने काम करना खत्म कर दिया। 25 men कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, जो बाकी काम था वो 25 men ने कितना दिन में कंप्लीट किया 6 डेज में। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द कंप्लीटिंग द एंटायर जॉब if only 15 women are put on the job, मतलब अगर सिर्फ 15 वुमेन होता तो पूरा काम को कितना दिन में खत्म करता, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिए 25 women and 15 women पूरा काम कितना दिन में करता है 12 डेज, राइट। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1 बार, मतलब 1 डेज वर्क कितना है, 1 डेज वर्क आपका होगा दैट इज 1/12, यहाँ तक ठीक। अब देखिए उन्होंने कितना दिन काम किया था 8 डेज, तो 8 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 8 डेज वर्क आपका हो जाएगा 8/12 मतलब 2/3, ठीक। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, रिमेनिंग पार्ट आपका है 1/3। एक्चुअली टोटल पार्ट अगर 3 है जिसमें 2 हो चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 1/3, यहाँ तक ठीक। अब देखिए ये जो काम बाकी है अभी कोई वुमेन काम नहीं कर रहा है, तो क्या लिखा हुआ है 25 men कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, राइट। तो 25 men अगर सोचिए कितना दिन में 6 डेज में रिमेनिंग वर्क करता है, राइट। रिमेनिंग वर्क मतलब 1/3,
तो 1/3 पार्ट वो कंप्लीट करता है 6 डेज में, तो 1 पार्ट वो कंप्लीट करेगा 18 डेज में। ये जो 18 डेज है वो क्या है, 25 मेन का कैपेसिटी, राइट। 25 मेन पूरा काम कितना दिन में खत्म करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज पूछा है, हाउ मेनी डेज विल टेक इट फॉर कंप्लीट द एंटायर जॉब इफ ओनली 15 वुमेन पुट इन द जॉब। अच्छा, सिर्फ अगर 15 वुमेन करती कितना दिन लगता। अच्छा बोलिए तो, सपोज ये इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास डेटा किसका था, 25 मेन और 15 वुमेन का टोटल काम करने का दिन कितना था, 12 डेज, ठीक। और इसके बाद क्या दिया हुआ था, सिर्फ मेरे पास यहाँ पर निकल गया मेन का, मतलब मेन अकेला वो काम खत्म कर सकता है कितना दिन में, 18 डेज में, राइट। तो आप कैसे करोगे, 25 मेन और 15 वुमेन कितना दिन में काम करता है, वो 12 डेज में लिखा हुआ है। और सिर्फ 25 मेन कितना दिन में काम करता है, 18, तो एलसीएम क्या है 36, यहाँ पर 3 और 2 क्या आ गया, एफिशिएंसी ऑफ वन डे वर्क। तो देखिए 25 मेन और 15 मेन का कैपेसिटी कितना है एक दिन का, 3। सिर्फ 25 मेन का एक दिन का कैपेसिटी कितना है, 2। तो 15 वुमेन का कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 15 वुमेन, ठीक है। 15 वुमेन का कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 3/2, दैट इज 1 यूनिट, ठीक। तो सिर्फ 15 वुमेन कितना दिन में करेगा, 36/1, दैट इज 36 डेज। क्लियर। आई रिपीट, 25 मेन और 15 वुमेन का एक दिन का काम है कितना, एक दिन का काम है 3 यूनिट। 25 मेन का एक दिन का काम है कितना, दैट इज 2 यूनिट। और कितना आ गया देखिए, 15 वुमेन का एक दिन का काम है कितना, 1 यूनिट। तो पूरा काम वो कितना दिन में खत्म करेगा, पूरा काम है कितना, 36, तो 36 डे में खत्म करेगा। इसका अलग से तरीका है, अगर ट्रेडिशनली करना चाहो, दैट इज 1/12। ये क्या है, दोनों का एफिशिएंसी, और ये क्या है, एक का एफिशिएंसी, एलसीएम कितना आ जाएगा, वही सेम 36, 3 और 2, यहाँ पर कितना 1/36। एक दिन का काम है तो टोटल काम वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 36 डेज में। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। कन्वर्शन करके आपको क्या करना होगा, M1D1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। इसमें इसमें M1D1 नहीं लगेगा, इसमें आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ये ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हो, लेकिन चीजों को आपको समझना है, क्योंकि आपका मेंस अगर क्लियर करना है तो पूरा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए बोर्ड पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज। रमेश कितना दिन में काम खत्म करता है, 20 डेज में। यहाँ पर लिख देते हैं रमेश कैन फिनिश द जॉब इन 20 डेज, ही वर्क फॉर 10 डेज, ठीक है। तो देखिए अगर रमेश 20 डेज में खत्म करता है तो उसका 1 डे का वर्क कितना है, दैट इज 1/20, राइट। तो देखिए अकेला 10 दिन काम किया, राइट। तो अगर एक काम वो 20 डेज में करता है, 10 दिन में वो कितना काम करेगा, हाफ काम करेगा। तो 10 डेज एक साथ बिठा देते हैं, 10 डेज वर्क कितना हो जाएगा, हाफ वर्क हो जाएगा, राइट। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग आपका है हाफ पार्ट, बिकॉज टोटल 1 पार्ट है। आप क्या बोला गया है, द रिमेनिंग जॉब क्या लिखा हुआ है, एंड कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब वर्किंग विद दिनेश। ये जो हाफ पार्ट बाकी है वो किसके साथ की है, दिनेश के साथ की है, इन 2 डेज। तो 2 दिन में रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट किए। हाउ मेनी डेज वुड बोथ दिनेश एंड रमेश टुगेदर टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब। मतलब हाउ मेनी डेज वुड बोथ, दोनों को लगेगा अगर दोनों एक साथ काम करे, राइट। तो क्या होगा देखिए, मुझे रमेश का एफिशिएंसी पता है लेकिन दिनेश का पता नहीं है, राइट। तो रमेश देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, रमेश का 1 डे वर्क, रमेश का 1 डे वर्क मुझे पता है। रमेश का 2 डेज वर्क क्या होगा, 2 डेज वर्क हो जाएगा कितना, 2/20, क्योंकि एक दिन का काम है 1/20, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/20। तो 1/10 पार्ट उन्होंने किया है, यस और नो। 2 दिन में रमेश ने कितना काम किया है, 1/10, राइट। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, अगर 1/10 काम उन्होंने किया है
टोटल काम तो 1 था, रमेश ने पहले हाफ कर दिया था, हाफ बाकी था, तो ये हाफ रमेश और दिनेश ने मिलकर 2 दिन में किया, तो रमेश का 2 दिन का वर्क ये हो गया, तो कितना वर्क बाकी है अभी, वही तो दिनेश का वर्क है। कितना वर्क बाकी है देखिए, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर कितना 5 आ जाएगा माइनस 1, दैट इज 4/10 पार्ट किसने किया, मतलब 2/5 पार्ट किया दिनेश ने, कितना दिन में, 2 दिन में। तो यहाँ पे दिनेश का एफिशिएंसी लिखेंगे, देखिए दिनेश 2/5 पार्ट करता है कितना दिन में, 2 दिन में, तो 1 पार्ट करेगा कितना दिन में, 2 into 5/2 दैट इज 5 डेज में वो पूरा काम खत्म कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन मुझे पूछा था अगर दोनों ने मिलके काम अगर किया होगा तो कितना दिन में खत्म किया है, ठीक, मतलब खत्म होगा काम, राइट। तो यहाँ पर ये हम थोड़ा देखिए हटा देते हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं, 1/2 माइनस 1/10 दैट इज 2/5 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रमेश कितना दिन में करता है 20 डेज में, और दिनेश का मेरा कितना दिन निकला, दिनेश का मेरा निकला 5 डेज, तो दोनों का एलसीएम कितना है, वही मेरा टोटल वर्क है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4, तो टोटल कितना दिन में काम कंप्लीट होगा, टोटल वर्क इन यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी कितना है 5, तो कितना दिन में काम कंप्लीट होगा अगर दोनों ने मिलके साथ काम किया होगा या फिर काम करेगा तो 4 डेज, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर नॉर्मल देखिए हाफ वर्क करने के बाद हाफ जो वर्क था वो रमेश और दिनेश ने 2 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन आई नो द एफिशिएंसी ऑफ रमेश बट आई डोंट नो द एफिशिएंसी ऑफ दिनेश। तो देखिए रमेश का 2 दिन का काम अगर रिमेनिंग काम से माइनस कर देंगे, जो काम बचा होगा वही दिनेश का काम होगा, वो दिनेश ने 2 दिन में कंप्लीट किया है, तो 2 दिन में अगर 2/5 पार्ट कंप्लीट किया है, 1 पार्ट वो कितना दिन में कंप्लीट करेगा 5 डेज में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था 2 जन मिलके अगर साथ में काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा, काम कितना दिन में खत्म होगा, एलसीएम करके टोटल वर्क हम निकाल लिए 20/5 दैट इज 4 डेज। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, देखिए A can complete a work in 10 days, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना दिन में A can complete a work in 10 days, B can complete the work in 20 days and C can complete the work in 40 days। यहाँ तक ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10, 20 और 40 का एलसीएम दैट इज 80, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 क्यों 40 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक। अब देखिए ए स्टार्ट वर्किंग ऑन दी फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे में डे 1 में कौन आया है ए का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट, राइट। तो डे 2 में कौन आया है बी, तो बी का एक दिन का काम है कितना, देखिए बी वर्क फॉर सेकेंड डे मतलब 2, सॉरी हाँ बी का सेकेंड डे में कितना 4 यूनिट, ये सब यूनिट है, ठीक है 2 यूनिट काम करता है। और डे 3 में कौन आया है सी का एक दिन का काम है कितना 1 यूनिट। अब देखिए क्या बोला गया है सी ऑन द थर्ड डे अगेन ए वर्क फॉर 4 डे, मतलब ए बी सी ऐसा करके सीरियल चलेगा, राइट। तो देखिए हम एबीसी बार बार ना करके एक्चुअली 3 दिन करके काम हो रहा है ना, वही तो फिर से रिपीटेशन होगा। तो हम लोग देखते हैं टोटल 3 डेज वर्क कितना हुआ है, देखिए टोटल 3 डेज वर्क 4 to 6 7 यूनिट, राइट। टोटल कितना हो चुका है 7 यूनिट। अब देखिए अगर 7 यूनिट काम हुआ है, फिर से 3 दिन में कितना होगा 14 यूनिट, फिर से 3 दिन में कितना होगा 21 यूनिट, ऐसा करके हम से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे 40 के नियरेस्ट मल्टीपल कौन है 7 का, दैट इज 7 5 35 क्योंकि 7 6 कितना हो जाएगा 42, काम एक्सीड हो जाएगा। काम तो मेरे पास है कितना टोटल वर्क 40 यूनिट, तो यहाँ से क्या करेंगे 35 जाएंगे कितना इंटू 5, मतलब 35 यूनिट हो रहा है, यहाँ पर इंटू कर रहा है तो यहाँ पर भी इंटू होगा कितना 15 डेज में आपका हो रहा है 35 यूनिट, यहाँ तक ठीक। अब देखिए मेरा टोटल काम है कितना 40, 15 डेज में कितना काम मेरा हो चुका है 35, तो कितना काम मेरा बचा है 5 यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है रिमेनिंग पार्ट। अब वो करेगा कौन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 डेज बाद
कौन सा वाला नंबर डे आएगा 16, यस और नो? तो 16 क्या है, एक होल मतलब इवन नंबर है। हर इवन नंबर में आता कौन है, बी, क्योंकि हर ऑड नंबर में ए एंड सी आता है। 15 वाला दिन देखिए काम खत्म कौन कर दिए, ये क्या सही है 16 नंबर डेज में भी आएगा, नो। ये कंसेप्ट आपको खुद से क्लियर करना होगा, मतलब बहुत ऐसा मतलब ऐसा सम मिल जाएगा कि ऑड नंबर में ये आता है, इवन नंबर में ये आता है। लेकिन ऑड नंबर अगर आता, सपोज यहाँ पर अगर आपका आ जाता 14, तो नेक्स्ट 15 वाला डेज होगा, तो उसको आपको आप कौन सा वाला लेते, ए लिखते कि सी लेते, यहाँ पर डाउट हो जाता। तो आपको करना क्या है, देखिए 15 डेज में आप नॉर्मली सोचिए, ये 5 गुना है, मतलब ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी करके कितना बार हुआ है, 5 बार हुआ है, राइट। मतलब यहाँ पर जो 15 है, यहाँ पर खत्म कर रहा है कौन, सी खत्म कर रहा है। तो 16 वाले डेज में आएगा कौन, ए आएगा, राइट। 16 वाले डेज में कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि 15 वाले डेज में खत्म कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अब 16 वाले डेज में आप काउंट कीजिए ना, आपको अगर डाउट है तो काउंट कीजिए, ए बी सी, 3 दिन खत्म, फिर ए बी सी, 6 दिन खत्म, ए बी सी, 9 दिन खत्म, ए बी सी, 12 डेज कंप्लीट, ए बी सी, राइट। 15 डेज में सी लास्ट आया है, तो 16 वाले डेज में कौन आएगा, 16 वाले डेज में आपका आएगा ए, राइट। तो 16 नंबर डेज में ए का एक दिन का काम है कितना, 4 यूनिट, यस और नो? तो देखिए 16 वाले डेज में ए आएगा, ए का देखिए काम है कितना, 4 यूनिट, राइट। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखिए रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग बचा मेरा 5 यूनिट। 16 डेज में कौन आएगा, ए आएगा, ए का काम है कितना एक दिन का, 4 यूनिट। अभी भी देखिए 1 यूनिट बचा है। अब ये करेगा कौन, ए का बाद वाला दिन में कौन आता है, बी आता है। तो 17 वाला डे में बी आएगा, लेकिन देखिए बी का एक दिन का काम है कितना, 2 यूनिट। बी तो एक दिन में 1 यूनिट नहीं करता है, तो बी का एक दिन का काम है कितना, 2 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट वो करेगा कितना दिन में, रिपीट 2 यूनिट करता है 1 डे में, तो 1 यूनिट करेगा कितना दिन में, तो बी आएगा 17 नंबर डे में, लेकिन उसको लगेगा कितना, हाफ डेज लगेगा, राइट। यस और नो? तो टोटल कितना दिन लगा ये पूछा है। देखिए अभी काम खत्म हो चुका है। बहुत लोग क्या करेंगे, 17 डेज आंसर कर देंगे, लेकिन 17 डेज नहीं लगा था। कितना लगा था, 16.5। वाई 16 डेज तक देखिए ए ने अपना पूरा काम कर दिया था। अब जब बी का बारी आया, मैंने क्या देखा, यहाँ पर 1 यूनिट बचा है, तो ए का एक दिन, बी का एक दिन का काम है कितना, 2 यूनिट। वो जो 1 यूनिट है वो कितना दिन में करेगा, वो हाफ डेज में करेगा। मतलब यहाँ पर देखिए 15, यहाँ पर देखिए ये 1 डे, मतलब 16 वाला डे मतलब 1 डे, और इसका कितना, हाफ। तो कितना हो जाएगा, 16 एंड हाफ मतलब 16.5 डेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? आप ये ध्यान से करिए, जब भी ऑल्टरनेट दे तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए और बी देखिए कितना दिन में, चलिए पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सेम कलर बहुत टाइम से चल रहा है, राइट। तो ए एंड बी कितना टाइम में वो लोग करते हैं, देखिए काम वो करते हैं 12 डेज में, राइट। अब देखिए क्या बोला गया है, बी एंड सी डू द सेम वर्क इन 16 डेज। तो बी और सी कितना दिन में करता है, 16 डेज में, यहाँ तक ठीक। अब देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम है 48, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3। ये आ गया ए और बी का एफिशिएंसी, और ये आ गया बी और सी का एफिशिएंसी। अब देखिए इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू द होल वर्क। अच्छा देखिए, तो यहाँ का ए का पूछा है कितना, मतलब ए का बोला है कितना 5 डेज में, बी का बोला है 7 डेज में, और सी का बोला है 13 डेज में। लेकिन ध्यान से बोलिए, यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी मिला है, लेकिन वो किसका मिला है, ए और बी को मिला के मिला है। दोनों का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट, और बी और सी का एक दिन का काम है कितना, दैट इज 3 यूनिट। लेकिन आप बोलो कि यहाँ से हम बच्चे कैसे निकाले कि ए का एक दिन का काम, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए वो वर्क, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम ये लिख सकते हैं, देखिए तो
A plus B 5 days work कितना होगा? ए और बी का एक दिन का काम अगर 4 है तो 5 डेज वो कितना करेगा? 20। यहाँ तक ठीक। अब देखिए ए और बी का 5 दिन का काम। आप बोलोगे मैम ए और बी ने तो साथ में काम नहीं किया है। सो व्हाट? देखिए एफिशिएंसी तो सेम है, मतलब ए ने किया है, उसके बाद बी ने टोटल कितना किया है? टोटल किया है 7 डेज। तो 7 डेज में जो करेगा वो अगर पहले 5 दिन में एक ही साथ करेगा, उसका एफिशिएंसी तो नहीं घटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली बी का देखिए 5 दिन का काम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर डे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी और सी का, ठीक है, बी और सी का कितना दिन का काम लेंगे, क्योंकि अलग से मेरे पास एफिशिएंसी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मुझे चीज एक ध्यान देना होगा, बी का कितना दिन है? बी का है टोटल 7 डेज, उसमें 5 दिन हो चुका है, तो बाकी कितना है? 2 डेज। तो बी और सी का 2 डेज का वर्क है कितना? देखिए बी और सी का यहाँ का कितना है? 3 यूनिट, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब देखिए मुझे देखना होगा टोटल वर्क मेरा है कितना? टोटल वर्क मेरा है 48, राइट। तो उसमें पहले 20 यूनिट हो चुका है, राइट। तो बाकी कितना है? 28 यूनिट। ये 20 यूनिट किसने किया? ए प्लस बी 5 डेज वर्क, राइट। अब देखिए बी और सी का 2 डेज वर्क कितना है? 6, राइट। ये किसका है? बी प्लस सी 2 डेज वर्क। अब एक चीज देखना है, देखिए सी ने टोटल कितना दिन काम किया? 13 डेज में आधी काम किया। तो देखिए सी का ऑलरेडी कितना दिन हो चुका है? 2 डेज हो चुका है। तो सी का कितना रिमेनिंग डेज बचा है? सी का रिमेनिंग डेज है, देखिए यहाँ पर 13 माइनस 2 डेज दैट इज 11 डेज में उन्होंने कितना पार्ट कंप्लीट किया है? 22 यूनिट कंप्लीट किया है। तो 1 डे में वो कितना करेगा? 1 डे में वो करेगा दैट इज 2 यूनिट। यहाँ तक ठीक। अब क्या पूछा था? इन हाउ मेनी डेज बी डू द होल वर्क। यहाँ पर देखिए बी का अकेला का कंप्लीट, मतलब इन हाउ मेनी डेज बी पूरा काम अकेला कंप्लीट कर सकता है। ये मेरा क्या निकला है? सी इज 1 डे वर्क, राइट। मतलब सी का टोटल दिन कितना था? 13 डेज। तो देखिए बी के साथ मैंने 2 डेज यहाँ पर दे दिया था, तो बाकी कितना था? 11 डेज। 11 डेज में उन्होंने ये रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट किया है। रिमेनिंग पार्ट 22 यूनिट था, तो 1 डे में 2 यूनिट। अब ध्यान से देखिए बी का पूछा है ना, लो बी और सी का यहाँ पर क्या है? 3 यूनिट। बी और सी से अगर सी का पार्ट माइनस कर देंगे, किसका निकलेगा? बी का। रिपीट, यहाँ पे आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे सी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर है। बी और सी का एक दिन का काम है कितना? 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी और सी का, राइट, 1 डे वर्क कितना है? देखिए 3 यूनिट, और सिर्फ सी का 1 डे वर्क है कितना? 2 यूनिट। तो बी का 1 डे वर्क हो जाएगा कितना? 3/2 दैट इज 1 यूनिट। यहाँ तक ठीक। अब पूछा क्या था? बी पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो देखिए बी पूरा काम है कितना? 48, राइट। तो 48 यूनिट वो कितना दिन में करेगा? 48/1 दैट इज 48 डेज। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? ये मेरा आंसर है। 48 डेज में वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये मेरा है बी का 1 डे का एफिशिएंसी, तो पूरा काम वो 48 डेज में करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? शिखा कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 28 होल 4/5 आवर्स, राइट। तो देखिए शिखा अगर 60% का मतलब क्या है? 3/5, राइट। शिखा 3/5 पार्ट कंप्लीट करता है 28 होल 4/5। देखिए 28 इंटू 5 कितना होता है? दैट इज 140 प्लस 4 दैट इज 144 144/5। यहाँ तक ठीक। इतना आवर में वो 3/5 पार्ट कंप्लीट करता है, तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 144/5 इंटू 5/3। तो 5 जाएगा, 3 कितना टाइम जाएगा? देखिए 3 4 8। अच्छा, दैट मीन्स शिखा पूरा काम खत्म कंप्लीट करता है कितना आवर में? 48 आवर में। यही शिखा।
और मोनिका कैन कंप्लीट द होल वर्क 75% ऑफ द वर्क इन 45 आवर्स, राइट। तो कितना पार्ट में करता है, देखिए मोनिका के बारे में क्या बोला गया है, 75% मतलब 3/4 पार्ट वो कंप्लीट करता है। कितना, आप ऐसे भी लिख सकते हो 75% मतलब क्या है, 3/4 पार्ट कंप्लीट करता है। कितना, 45 आवर्स में। मतलब टोटल पार्ट कितना है 4, जिसमें वो 3 पार्ट कंप्लीट करता है 45 आवर्स में। तो 1 पार्ट कंप्लीट करेगा कितना आवर में, 15 आवर में। तो टोटल काम है कितना, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट मतलब टोटल 1 पार्ट वो कंप्लीट करेगा कितना में, 60 में। क्लियर, यहाँ तक ठीक। अब देखिए शिखा और मोनिका, शिखा का कितना टाइम है 48 आवर्स, मोनिका का कितना टाइम है 60 आवर्स। एलसीएम मेरा क्या होगा, देखिए एलसीएम दोनों का हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 240, राइट। तो 240 इसका कितना टाइम 5 टाइम्स, इसका कितना टाइम 4 टाइम्स। यहाँ तक ठीक। अब देखिए ये है शिखा का 1 दिन का काम, ये है मोनिका का 1 दिन का काम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोला गया था, शिखा एंड मोनिका स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 8 डेज। दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया था और कितना दिन काम किया था, 8 आवर। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 आवर दोनों ने मिलके साथ में काम किया। अच्छा, दोनों का बोलिए तो 1 दिन का काम है कितना, दोनों का 1 दिन का काम है 9 यूनिट। यस और नो, तो 9 यूनिट वो काम करता है, या फिर 9x कुछ भी आप पकड़ सकते हो, काम खत्म करता है, राइट। तो 1 आवर में वो कितना करेगा, मतलब 1 घंटे में अगर 9 यूनिट करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 9x यूनिट। अब देखिए if still 10% of the total work remain which is completed by, मतलब 1 आवर काम करने के बाद 10% ऑफ दी टोटल वर्क बच गया था, तो कितना वर्क हुआ था, अगर ये मेरा है टोटल वर्क कितना है 240, ये मेरा है टोटल वर्क। अब देखिए कितना काम बचा था, दैट मीन्स इसका 10%, तो बचा कितना था 216। तो 216 नहीं बचा था, बचा था 24। क्लियर और नॉट, 10% ऑफ द टोटल वर्क बचा था, दैट मीन्स 24 वर्क बचा था। तो हो कितना गया था 216। एज पर क्वेश्चन काम हुआ कितना 9x, तो हम बोल सकते हैं, देखिए तो 9x का वैल्यू कितना है 216, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 24। मतलब वो दोनों ने मिलके कितना घंटा काम किया 24 आवर, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, इफ still 10% of the work remain, जो मतलब 24 यूनिट है, which is completed by निधि in 4 hours, जो निधि ने 4 घंटे में कंप्लीट किया, then in 8 hour निधि will be completed the, मतलब निधि ने 4 घंटे पर कितना काम किया 24 यूनिट। यस और नो, पूछा गया 1 आवर में, जिसका वैल्यू मैंने निकाल लिया कितना 24, तो 24 आवर में निधि का जो काम होगा वो टोटल वर्क का कितना परसेंटेज है। रिपीट, निधि का 20, निधि देखिए कितना है 4 घंटे में 24 यूनिट कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो 24 घंटे में कितना काम करेगा, वो टोटल वर्क का कितना परसेंटेज है। तो देखिए निधि, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं ना, निधि ने क्या किया 4 घंटे पर 24 यूनिट किया, तो कितना घंटा काम करना है 24। तो यहाँ से देखिए इंटू कितना 6, तो यहाँ से भी इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144। मतलब इतना काम निधि 1 घंटे में कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, वो कितना परसेंटेज है, ठीक है, टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क कितना है 240 इंटू 100, ठीक। तो यहाँ पर हम कर ही सकते हैं, देखिए कितना टाइम 5 12, मतलब 60%। तो 60% ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ यही चीज देखेंगे कितना काम हो गया है 9x, जो कि ना देखिए रिमेनिंग अगर 24 है तो हो गया है कितना 216, वही 9x का इक्वल है, तो x का वैल्यू निकल गया 24 आवर। तो 24 आवर दोनों ने मिलकर काम किया। तो देखिए मुझे क्या पूछा था, निधि अगर 24 आवर काम करेगा, जितना काम करेगा वो टोटल वर्क का कितना परसेंटेज है। तो अप्रोच ये है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, कमल एंड अनु टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो देखिए
व्हाइट कलर ले लेते हैं तो वो अच्छा होगा। कमल और अनु कितना टाइम में करता है देखिए काम? 30 डेज में, राइट। और क्या बोला गया है? अनु एंड सरफिन टुगेदर इन 40 डेज। तो अनु एंड सरफिन कितना करता है? 40 डेज में करता है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 120, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ तक ठीक। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कमल और अनु का एक दिन का काम या फिर एफिशिएंसी कितना है? 4 यूनिट, और अनु और सरफिन कितना है? 3 यूनिट। तो कमल प्लस यहाँ पर 2 अनु है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 अनु प्लस सरफिन का एक दिन का टोटल काम है कितना? 7 यूनिट। यहाँ तक ठीक। अब देखिए क्या बोला गया है? इफ कमल इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सरफिन, तो देखिए कमल क्या है? ट्वाइस गुड है। तो अगर कमल ट्वाइस गुड है तो ये इसका हाफ है। तो हम लिख सकते हैं ना, कमल प्लस 2 अनु प्लस सरफिन को हम लिख सकते हैं ना कि हाफ कमल, इसका वैल्यू कितना है? 7। आप देखिए 1 कमल और यहाँ पर हाफ कमल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1.5 या फिर 3/2 कमल। कैसे आया 3/2? अगर यहाँ पर एलसीएम करेंगे, यहाँ पर क्या? 2 कमल, यहाँ पर क्या? 4 अनु, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 कमल इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए 7 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। इंटू हो जाने के बाद कितना हो जाएगा? 14। मतलब यहाँ पर 3 कमल और 4 अनु का वैल्यू कितना है? 14। और देखिए ये यहाँ पर मेरा एक चीज निकला था क्या? कमल और अनु का एक दिन का काम है कितना? ये क्या है? 3 कमल और 4 अनु का एक दिन का काम 14 यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए कमल प्लस अनु का एक दिन का काम है कितना? 4 यूनिट। अब देखिए पूछा क्या था? देन इन हाउ मेनी डेज अनु विल कंप्लीट द वर्क। मतलब अनु का पूछा है तो हम कमल को इक्वल करके काट देंगे। कमल को इक्वल करके काट देंगे तो 3 सभी के साथ इंटू करना होगा। तो ये 4 क्या बन जाएगा आपका? 12, राइट। तो यहाँ पर देखिए माइनस देके 3 चला गया। यहाँ पर कितना? 1 अनु इज इक्वल्स टू कितना? मतलब 2 क्या निकला? अनु का एक दिन का काम, अनु का एक दिन का काम कितना है आपका? 2 यूनिट, राइट। तो पूछा है टोटल काम खत्म करने के लिए कितना लगेगा? टोटल काम कितना है? 120 यूनिट डिवाइडेड बाय उनका एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट, मतलब 60 डेज लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है? यहाँ पे मुझे देखिए एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन में देखिए आइदर के और एस, आइदर ए और एस में बिठाते, लेकिन यहाँ पर देखिए के और अनु था तो के और अनु से इस मतलब ये वाला इक्वेशन पिक किया, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा आया था क्या? लास्ट में 3 के और 4 ए, यही ना आया था। लेकिन यहाँ पे ए और एस ले लेते तो क्या हो जाता? के और एस 2 अननोन फैक्टर निकल जाता। वहां से तो मुझे पूछा ही नहीं था, मुझे सिर्फ पूछा था अनु के बारे में। तो इसीलिए ये इक्वेशन सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 60 डेज। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 48 डेज। तो ए देखिए 2/5 अगर काम करता है 48 डेज में, टोटल काम कितना दिन में करेगा? 120 डेज में। कैसे? मतलब 1 पार्ट करेगा 48 इंटू 5/2, तो कितना आ जाएगा? 120 डेज। वैसे ही बी कितना दिन में करता है? 3/5 ऑफ द वर्क, 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 96 डेज। तो देखिए 3/5 पार्ट अगर 96 में करता है, टोटल पार्ट कितना दिन में करेगा? 3 से काटिए, 5/3, 3 से काटेंगे तो 32, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 160 डेज। दैट मीन्स ए करता है कितना दिन में? 120 डेज में। बी करता है कितना दिन में? 160 डेज में। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 480 डेज, राइट। 480 डेज। तो यहाँ पर कितना? 4 और यहाँ पर 3, राइट। तो ये क्या निकला? ये मेरा निकला ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम। आप क्या पूछा है देखिए, दे start working together and work for X days. After that, C also joined them and remaining work is completed in next X minus 15 days. Right? अच्छा, तो देखिए यहां से तो ये निकल गया। अब कैसे इसको अप्रोच करना है? लोग पहले ए और बी का एक दिन का काम है कितना? 7 यूनिट। तो X डे उन्होंने काम किया, कितना काम करेगा? 7x
राइट। इसके बाद देखिए अगर हम पकड़ ले, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आफ्टर दैट सी ऑल्सो ज्वाइन देम एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन x माइनस 15 डेज। ओके फाइन, अगर 7x काम हो गया था, टोटल काम है कितना 480, तो अगर 7x काम हो गया था कितना बाकी है मेरे पास, बाकी है देखिए 480 माइनस 7x, ये काम बाकी है। और ध्यान से देखिए C ने 1/3, C का एफिशिएंसी क्या है देखिए पूछा है, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन नेक्स्ट x माइनस 15 डेज इफ द एफिशिएंसी ऑफ C 1/3 ऑफ B। तो B का एफिशिएंसी क्या है, B का अगर एफिशिएंसी 3 है, C का कितना होगा 3 का 1/3, मतलब C का हो जाएगा एफिशिएंसी 1, राइट। अब देखिए ये काम हो जाने के बाद क्या हुआ, ए बी सी तीनों मिलके काम किया, तीनों मिलके जो काम किया वो कितने दिन में किया देखिए x माइनस 15 डेज में, राइट। तो x माइनस 15 डेज में तीनों अगर मिलके काम करेगा तो टोटल एफिशिएंसी कितना होगा 8। तो ये क्या है रिमेनिंग वर्क, ये भी रिमेनिंग वर्क है, दोनों इक्वल है। अब देखिए 7x और यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो 8x, यहाँ पर प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस, और यहाँ पर क्या होगा 120 माइनस 120 माइनस 480, तो अल्टीमेटली माइनस 600 और यहाँ पर माइनस 15x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 40। क्लियर। अब देखिए पूछा क्या था, इफ द एफिशिएंसी ऑफ सी ये हो गया, फाइंड इन x प्लस 20 डेज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड सी। अब देखिए पूछ रहा है x प्लस 20 डेज में, तो x प्लस 20 डेज मतलब कितना, देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं x प्लस 20 डेज मतलब 60 डेज, यहाँ तक ठीक। तो 60 डेज में कितना काम होगा, ए और सी काम करे तो ए और सी का एक दिन का काम है कितना, देखिए ए का आपका है 4 और सी का है 1, तो दोनों का साथ का काम क्या है 5 यूनिट, राइट। अगर 5 यूनिट है एक दिन में तो 60 डेज में कितना होगा, 60 डेज में उनका होगा देखिए 60 इंटू 5 दैट इज 300। तो ये टोटल काम का कितना परसेंट है, टोटल काम था कितना 480, राइट। तो देखिए काटिए, काटेंगे तो कितना होगा 5/8, ठीक। परसेंटेज में आप कन्वर्ट कीजिए या तो फिर फ्रैक्शन देख के ही कर सकते हैं, इसीलिए परसेंटेज में देखिए एक चीज क्या है, जैसे कि 1/8 का वैल्यू क्या है 12.5%, राइट। तो यहाँ पर क्या निकला है 5/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 62.5%। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं है, ये पार्ट जो है ये निकालने के लिए है, इसके बाद ये नॉर्मल सम है। यहाँ पर सिर्फ इक्वल मैंने क्या किया था, जो रिमेनिंग पार्ट है और ये भी रिमेनिंग पार्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज। ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डेज ए स्टॉप वर्किंग। अच्छा यहां पर होगा आफ्टर x days and B stop working exactly x days before the work got completed. If the number of the days taken to complete the work in an integer, then in how many days did the work get completed? देखिए इसको करना कैसे, A कितना दिन में करता है 20, B कितना दिन में करता है 24, C कितना दिन में करता है आपका 30। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 120, तो 6 यहाँ पर 5 यहाँ पर 4। अब देखिए x डेज बाद, ठीक है x डेज बाद ए ने काम खत्म किया, राइट। तो बोलिए ए का एक दिन का काम है कितना 6, तो x 6 डेज में कितना काम करेगा, x डेज में 6x, यहाँ तक ठीक। अच्छा काम खत्म होने के x दिन पहले कौन चला गया, b चला गया, लेकिन मुझे क्या पता है कितना दिन में काम खत्म होगा, पता नहीं है। अगर हम पकड़ ले टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है इन x डेज, अगर k डेज कुछ भी पकड़ लीजिए, टोटल वर्क कितना दिन में खत्म हुआ k डेज। तो बोलिए अगर k डेज पहले, सोचिए ऐसा एग्जांपल है टोटल काम करने के लिए 10 दिन लग रहा है, 3 दिन पहले कोई चला गया तो वो कितना दिन काम किया 7 दिन। वैसे ही टोटल डे लग रहा है x डे k डेज, तो x दिन पहले चले आ गया तो कितना दिन काम किया k माइनस x,
तो k माइनस एक्स डेज कौन काम किया? b ने। b का एक दिन का काम है कितना? 5, तो इतना दिन में कितना काम करेगा? इंटू 5। और c देखिए पूरा पार्ट ही था। c का एक दिन का काम है कितना? 4 यूनिट, तो k डेज में कितना करेगा? 4k, तो इसका वैल्यू कितना है? 120, राइट। टोटल काम है, तो यहाँ पर 6x, यहाँ पर कितना हो रहा है? 5k माइनस 5x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 120, मतलब x प्लस 9k इज इक्वल्स टू 120, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9। अब पूछ रहा है, देखिए कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। लो, अगर मैं x का वैल्यू ले लू 1, अच्छा पूरा मुझे क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर इंटीग्रल नंबर ऑफ डेज, मतलब ऐसा नंबर यहाँ पर होना चाहिए 9 से डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, राइट। अगर x का वैल्यू मेरा 1 रहा तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 1 कितना? 119 बाई 9। ये क्या डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। 2 हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा। अगर 3 पकड़ ले तो देखिए 120 माइनस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 117 डिवाइडेड बाई 9, मतलब 13 डेज, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सी में है देखिए आंसर, तो सी का क्या है? 13 डेज। अब देखिए मैंने 3 ना पकड़ के, बहुत सारा नंबर है वो पकड़ ही सकते थे। यहाँ पर अगर सपोज आप कुछ भी पकड़ते, जैसे कि 12 पकड़ लेते, तो क्या हो जाता? 120 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। लो, ये मैंने क्या पकड़ा है? एक्स डेज बाद ए चला गया, राइट। तो इसका वैल्यू कितना? 108 बाई 9 कितना आता? 12। इज इट पॉसिबल कि देखिए टोटल काम भी खत्म हो रहा है 12 डेज में, और मतलब 12 डेज काम करके चला गया, तो काम बाकी कैसे रहेगा, राइट। ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब जितना दिन बाद वो गया है उसके बाद कुछ दिन रहना चाहिए कि उसके बाद वर्क कंप्लीट हो रहा है। मतलब x को हम 12 नहीं पकड़ सकते। ये इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, स्टिल ये हम नहीं ले सकते, यही मुझको लेना होगा। क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13। ये आंसर 12 आ जाता, लेकिन ये 12 और ये 12, मतलब x का वैल्यू और k का वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता। डे का वैल्यू और कितना दिन बाद गया है वो दो इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको मैंने 3 पकड़ा है। तो x का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो डेज का वैल्यू क्या हो जाएगा? मतलब k का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 13 डेज। क्लियर। चलिए, तो आंसर सी है। तो देखिए आज के लिए सेशन इतना ही तक था। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन में कोई डाउट रहा तो आप क्या करोगे? आप ये वीडियो 1-2 बार देखो, उसके बाद भी कुछ कमेंट मतलब प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू सो मच।